सुबह से ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी के हवाले से। काफी लंबा पेंडिंग ये इंतजार, लोग 6-4 साल से इंतजार कर रहे हैं पानी मिल जाए। आज लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो गए सड़कों पे उतरने के लिए। इतनी देरी क्यों, लोगों का सवाल है। नहीं देखिए, जो आपका जो पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो छेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज छेनाबल गांव है, जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है, तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है, जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी, उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट छेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे SE साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट छेनाबल का, पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है, वहाँ पे या तो टैंकर से कोशिश करें, या एग्जिस्टिंग जहाँ पे गांव की सप्लाई आ रही है वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे छेनाबल की बात है, यहाँ पे जो सप्लाई हमारे क्योंकि श्रीनगर से आता है, तो हम कोशिश करें कि वहाँ से सप्लाई की ऑगमेंटेशन हो, सो डैट जो आवाम को कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम पूरी टीम यहाँ पे SSP साहब भी आए हैं, यहाँ पे SDM साहब भी हैं, हमारी पूरी PHE की भी टीम है। तो हम यही कोशिश करें कि पूरे गांव की जो ये प्रॉब्लम है, इसको एक साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए एक बार सॉल्व कर दें। एक एक करके कर लीजिए सर। मुहर्रम के टाइम में पहले आने वाला है। नहीं 25 मुहर्रम में जो छेनाबल में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है, तो चीफ साहब भी, ये हमने कमिश्नर SMC से भी बात किया है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन एक ऑल्टरनेट डे या डिवीजन बारामूला से और डिवीजन जो हमारे SMC डिवीजन से पानी टैंकर आएगा, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब तक शॉर्टफॉल नहीं होती है कवर हमारे WSS परिहासपुरा से, उसमें टैंकर सप्लाई प्लस आसपास के गांव के जो सप्लाई है स्लूस लगा के वहाँ से एडिशनल वाटर सप्लाई देने की भी कोशिश रहेगी, सो दैट मुहर्रम के इस होली मंथ में लोगों को दिक्कत ना आए। सर, लोगों के इल्जामात है, पुलिस ने ज्यादती की लोगों के साथ, उस बारे में आपका क्या कहना है? उस बात में भी तहकीकात में जाएंगे कि क्या इशू हुआ, क्योंकि एक आपको पता है कि एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है पानी का, तो उसमें जांच करके ही हम बता पाएंगे कि क्या इशू हुआ। काफी ज्यादा लोग जख्मी हो गए दोनों तरफ से, लोगों का गुस्सा भी जायज था, पुलिस भी आगे से थी, तो दोनों तरफ से लोग काफी जो है गुस्सा हो गए, लोग जख्मी हो गए, गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा। नहीं, जैसे मैंने कहा कि तहकीकात करेंगे, जिसको भी कोई भी इंजरी होगी, SDM साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी, उनको भी मैंने डायरेक्शन दी है। किसी को भी कोई इंजरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई का कोई नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट बना के देंगे। हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट के रेड क्रॉस से, SDRF फंड से उसको कॉम्पनसेट करें। पटन में वाटर टैंकर्स की शॉर्टेज है और आज मुहर्रम के महीने में भी सर इलेक्ट्रिसिटी कटलमेंट जारी है, जबकि आपने एश्योर किया था कि मुहर्रम के महीने में जो है इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 22 आवर्स रहेगी, लेकिन फिर भी सर कटलमेंट सिर्फ 5-6 घंटे लाइट रहती है। नहीं, देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो वाटर टैंकर्स का इशू है, जो डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी वाटर टैंकर्स है, मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा, हमने मोर देन 50% वाटर टैंकर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हमने यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट बारामूला पटन में लगाए, सो डैट मुहर्रम के मौके में यहाँ पे कोई इशू ना हो। जो आपने बिजली की बात की, इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल LG साहब की PD डिपार्टमेंट खुद की डायरेक्शन है कि जहाँ जहाँ स्पेशली इमाम बरगाज है, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ पे जितनी हो सके बिजली देने की कोशिश करें। अगर कोई स्पेसिफिक इशू अगर आपको है तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे। SDM साहब भी मेरे साथ यहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पे कहीं जेनसेट से सप्लाई दे, कहीं और सप्लाई दे, सो दैट लोगों को इस होली मंथ अगर कोई मजलिस हो रही है वहाँ पे कोई सप्लाई हो तो कोई इशू ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है तो मुझे बताएं, क्योंकि हमें जितना मुझे फीडबैक आया हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकी कई लोग बताएंगे भी कि अभी तक यहाँ पे 18 से 20 घंटे सप्लाई, स्पेशली इस महीने में, क्योंकि डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है, हम कोशिश करें सप्लाई करें। अंदर भी आप लोगों से बात कर रहे थे इमामबाड़ा में, क्या लोग मुतमईन होंगे जो आपने उनसे बात की? नहीं, जैसा आपने बताया, जो इशू है जेन्युइन इशू है, वाटर शॉर्टेज एक्चुअली है, ये कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लोगों ने सफ़र भी किया है क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, तो सरकार की यही कोशिश है कि इन लॉन्ग टर्म की 6 महीने में हम इनको WSS परिहासपुरा की तरफ से 24/7 वाटर सप्लाई दें। जब तक ये स्कीम नहीं बनती है
तब तक हमारी यही कोशिश रहेगी कि वाटर टैंकर या कहीं और से एडिशनल पाइप लगा के यहाँ पे पानी का सप्लाई दिया जाए। थैंक यू सर। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है स्लोली काम करे, जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम का सफर करते हैं, तो उस हवाले से क्या रहेगा? नहीं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मेरे नॉलेज में लाएं। जहाँ जिस प्रोजेक्ट में हमारे पास फंडिंग है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स टाइम पे काम कर रहे हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं ऑन द ग्राउंड है वो इंश्योर करते हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है, मेरे लेवल पे, डिफकॉम साहब के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे। ऐसा अगर आपको कोई स्पेसिफिक है मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर देखूँगा। थैंक यू सर।